नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे राजस्थान को लेकर। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में लगातार ये तनाव बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ये तमाम आरोप सचिन पायलट पर लगाए जा रहे हैं, वो भी हम आपको अपनी तमाम रिपोर्ट्स में बता रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिना नाम लिए सचिन पायलट पर अपने आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। आपको हम बताते चले, सचिन पायलट लगातार इसी कोशिश में बने हुए हैं कि उन्हें अब राजस्थान का मुख्यमंत्री पद दिया जाना चाहिए, लेकिन अशोक गहलोत की तरफ से भी तमाम कोशिशें की जा रही है कि अगर उनके बाद कोई मुख्यमंत्री बने तो वो 102 विधायकों में से ही कोई बने। और ऐसे में आपको बताती चलूं, 25 सितंबर को जो कहानी हुई थी, जो बड़ी बगावती संकेत खुद अशोक गहलोत गुट की तरफ से दिए गए थे, वो ये था कि 92 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को अपना इस्तीफा थमा दिया था। और उसके बाद अब सभी की नजरें बनी हुई है सीपी जोशी पर कि आखिरकार सीपी जोशी किसके पक्ष में ये फैसला लेंगे और कितना समय उन्हें लगेगा ये फैसला लेने में। लेकिन आपको मैं बताती चलूं, सचिन पायलट की तरफ से लगातार यही कोशिशें की जा रही है। वो जिस तरीके से अशोक गहलोत गुट के तमाम विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि सचिन पायलट अब कोशिश में जुटे हुए हैं कि वही अगले मुख्यमंत्री बने। लेकिन तमाम 102 विधायकों की एक ही मांग थी। तब 2 ऑब्जर्वर्स को दिल्ली से जयपुर भेजा था, तब उनकी तरफ से एक मांग क्या थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर मुख्यमंत्री पद अशोक गहलोत के बाद किसी को दिया जाए तो वो 102 विधायकों में से ही किसी को दिया जाए। अभी अशोक गहलोत के पास बहुमत है और उन्होंने अपना बहुमत साबित किया, लेकिन सचिन पायलट के पास सिर्फ और सिर्फ 15 से 18 कुछ विधायक है। अब ऐसे में सचिन पायलट की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई जा रही है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने तब अपना अध्यक्ष पद संभाला था, उस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। आपको बता देती हूँ, उनकी तरफ से बयान दिया गया कि अब कांग्रेस में 50% युवाओं को जगह मिलेगी और उससे अब कहीं ना कहीं यही माना जा रहा है कि सचिन पायलट की शायद ये मुश्किलें कम होंगी, क्योंकि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब 50% युवाओं को कांग्रेस में जगह मिलेगी, तो शायद अशोक गहलोत की ये मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और सचिन पायलट की मुश्किलें कम होती नजर आ रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर राजस्थान में जिस तरीके से गर्माहट हो रही है, बन रही है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज मैं अपने साथी प्रांशी के साथ चर्चा करने वाली हूं और उनसे मैं बहुत सारे सवाल आज राजस्थान की राजनीति को लेकर पूछने वाली हूं। तो प्रांशी, मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल कि राजस्थान में जिस तरीके से अभी तनाव बढ़ता जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, आपको क्या लगता है कि सीपी जोशी की तरफ से क्या कुछ फैसला कब आ सकता है और किसके पक्ष में आएगा? देखिए, सीपी जोशी की तरफ से अभी तो कोई फैसला नहीं आया है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी सूत्रों की माने तो ये दावा किया गया है किरण, कांग्रेस के जो नेता रहे हैं उन्होंने ये कहा कि आला कमान जो है वो राजस्थान के इस संकट से परेशान हो चुकी है, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जंग ने यहाँ पर कांग्रेस की छवि को खराब कर दिया है और अब आला कमान के नेतृत्व में ही फैसला लिया जाएगा। जब तक उनकी नेतृत्व से फैसला नहीं आएगा तब तक शायद सीपी जोशी भी अपना फैसला नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि उनकी झोली में अब इस वक्त सारे के सारे यहाँ पर आदेश दे दिए गए हैं और इंतजार किया जा रहा है कि 92 विधायकों पर जो फैसला आना है सीपी जोशी का, आखिरकार कब वह इस फैसले पर अपनी बात रखेंगे। फिलहाल देखा जाए 92 विधायकों से हटकर सीपी जोशी ने 17 पायलट के विधायकों पर और साथ ही साथ सचिन पायलट को लेकर यहाँ पर जो फैसला लिया, राजस्थान हाईकोर्ट में जो मामला उन्होंने एक बार फिर से प्रार्थना पत्र भेज दिया और उस प्रार्थना पत्र को स्वीकार भी कर लिया गया था राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से। तो नवंबर के महीने में उसमें फैसला आ जाएगा, उसमें सुनवाई होगी, लेकिन ये मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित था और पायलट गुट के जो यहाँ पर प्रांशी, इस बीच मेरा आपसे यही सवाल था कि सीपी जोशी की तरफ से ये फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा है, देरी क्यों? बता रही हूँ, क्योंकि जो फैसला यहाँ पर प्रार्थना पत्र जो दिया गया था राजस्थान हाईकोर्ट को, तब अधिवक्ताओं ने कहा था ये फैसला तो ये पहले से ही ये जो मामला है वो लंबित था सुप्रीम कोर्ट में। कहीं ना कहीं यहाँ पर पायलट गुट पर अब सीपी जोशी का दबाव इसलिए देखने को मिला कि गहलोत गुट का पीछे से दबाव है और शायद यही लगता है किरण, सीपी जोशी शायद यहाँ पर गहलोत के करीबी हैं और इसी वजह से फैसला लेने में देरी कर रहे हैं। और शायद ये भी हो सकता है क्योंकि सीपी जोशी का नाम मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर भी आगे आया है, तो इस वजह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट चौतरफा तरीके से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद यहाँ पर सीपी जोशी को भी शामिल होते हुए देखा जाए पार्टी की अन्य कार्य। आपने कहा
कि माफ कीजिएगा, सचिन पायलट, यहाँ पर उनकी मुश्किलें चारों तरफ से बढ़ रही है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने तब अपनी शपथ ली थी। उस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि अब कांग्रेस में 50% युवाओं को जगह मिलेगी। तो कहीं ना कहीं उनका ये जो रास्ता ये आसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर राजस्थान में अभी गहमा गहमी देखने को मिल रही है और 50% युवाओं को जगह मिलेगी, तो इससे सचिन पायलट की तो मुश्किलें आसान हो रही है। देखिए, इससे तो आसान हो जाएंगी, लेकिन गहलोत गुट के बारे में बात की जाए तो 102 विधायक उनके पास हैं। सचिन पायलट के पास 17 से 18 विधायक हैं। और बात यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में जिस तरीके से आप कर रही हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे आखिरकार किस बिहाफ पर फैसला लेंगे? बहुमत के बिहाफ पर, क्योंकि सरकार अगर बनती है तो विधायकों की संख्या जरूर देखी जाएगी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर यही दावे किए जा रहे थे अध्यक्ष बनेंगे और जरूर वह राजस्थान पर सबसे पहले अपना फैसला सुनाएंगे। तो राजस्थान पर फैसला अभी नहीं आएगा, क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं और इस मामले को ठंडे बस्ते में इस वजह से डाल दिया गया है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही राज्यों पर फिलहाल ध्यान देंगे। अब बात है 50% युवा नेताओं की तरफ ध्यान देना, तो हम इसे भी नहीं भूल सकते हैं किरण, क्योंकि जादूगर कहे जाते हैं अशोक गहलोत। फिलहाल उनकी कुर्सी से जो खतरा है वो मंडराता हुआ, जो खतरा था वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत ने जिस तरीके से गुजरात पहुंचकर अपनी बात रखी, जो स्कीम उन्होंने लागू की है, राहुल गांधी उनकी पीठ थपथपाते हुए नजर आए हैं। अगर यहाँ पर अशोक गहलोत स्टार प्रचारक के तौर पर सभी को इंप्रेस कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सचिन पायलट से आगे निकलते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है सचिन पायलट की मुश्किलें अब भी कम नहीं हुई हैं। हालांकि भले ही वह मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर रहे हैं, देखना ये दिलचस्प होगा कि कहीं ऐसा ना हो एक बार फिर से वही चीजें नजर आती हो। जिस तरीके से आपने कहा कि किस आधार पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा, देखिए तब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे तो किसके चेहरे पर चुनाव लड़े गए? सचिन पायलट के, लेकिन तब मुख्यमंत्री पद देने की बारी आई तो अशोक गहलोत को। तो अशोक गहलोत को फिर उस दौरान किस आधार पर मुख्यमंत्री पद दिया गया? क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि 18 विधायकों की संख्या है सचिन पायलट के पास, तो वही अशोक गहलोत के पास बहुमत है। तो तब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे तो किस आधार पर मुख्यमंत्री पद अशोक गहलोत को दिया गया? मैं आपको वही कह रही हूँ कि विधायकों की संख्या अशोक गहलोत के पास है, 102 विधायक है और उनका ये दावा है कि 102 विधायकों में से किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब आपने बात की सचिन पायलट के बारे में, तो सचिन पायलट ने एक तरफ ये बात भी कही थी कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, लेकिन एक तरीके से वह ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में एक बार फिर से आए और सत्ता में वो तभी आएगी जब सचिन पायलट सामने होंगे सीएम के चेहरे के तौर पर। सचिन पायलट ने तो खुद ने ये बात नहीं कही थी ना कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। सबसे पहले ये बात तो कही गई थी राहुल गांधी की तरफ से और उसी के बाद से ही उनकी उम्मीदें बढ़ी हैं। उनके बाद से उनकी उम्मीदें इस वजह से बढ़ी क्योंकि उन्होंने एक और बात कही थी कि पंजाब जैसे हालात ना हो जाए, इस वजह से राजस्थान की कमान उनके हाथों में सौंप दी जाए। और उस वक्त हमने किरण ये भी देखा था कि जमीनी स्तर से जुड़कर जब सचिन पायलट गांव-गांव पहुंच रहे थे, लोगों के घर पहुंच रहे थे, जो घटनाएं हो रही थी उन पर रुख कर रहे थे और उस वक्त गुर्जर समाज का भी उन पर काफी ज्यादा यहाँ पर समर्थन मिलता है। तो सचिन पायलट इसी वजह से आगे बढ़ते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें फिर जाग गई कि अगर वह मुख्यमंत्री बनते हैं तो शायद वह एक बहुत ही अच्छे और प्रभावशाली मुख्यमंत्री बनेंगे। और अब सचिन पायलट को यहाँ पर पूरी तरीके से लगता है, क्योंकि उन्होंने जो फोन पर बातचीत की थी गांधी परिवार से, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया आखिरकार उन्हें ये जलीलियत कब तक सहनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार उन पर आरोप लग रहे हैं कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो राजस्थान राज्य को बीजेपी के हाथों में सौंपने जैसा होगा। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट अपनी छवि को अब बरकरार रखना चाहते हैं और सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान की आवाम यही मांग कर रही है, या तो पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े जाएंगे तो बीजेपी की जीत होगी, क्योंकि राजस्थान में सरकार कभी रिपीट नहीं होती है। लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट आगे होते हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की जीत जरूर हो सकती है। तो देखिए, प्रांशी की तरफ से बहुत ही विस्तार से जानकारी दी कि राजस्थान की जो राजनीति है उसका एक ही रिवाज है, 5 साल भारतीय जनता पार्टी और 5 साल कांग्रेस। और उन्होंने साफ कहा कि राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं होती है और अब ऐसे में अगर अशोक गहलोत को जादूगर के बजाय बाजीगर भी कहा जाए तो वो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है वो लगातार सचिन पायलट की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और अब ऐसे में देखना ये बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि अगर सचिन पायलट को कांग्रेस कोई बड़ा पद नहीं देती है तो फिर सचिन पायलट की तरफ से क्या बड़ा कदम उठाया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।